हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 24 तारीख से अभी होना प्रस्तावित है, 24 से 27 तक। तो अब आप लोग ने ज़्यादा कुछ तो पढ़ाई कर ही ली होगी, और फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं, जिससे आप अपना एक बार उनको भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तो अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिख पा रहा होगा। देखिए, पहले मैं अगर बात करूं, देखिए, आप जो कि बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको बिहार के बारे में ना चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, हम जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ के बारे में हमको सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो स्टैटिक जीके होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। मैं कहूँ तो 10 से 15 नंबर का आपका वो स्टैटिक जीके आ ही जाता है। तो देखिए, ये कुछ न पॉइंट है, अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 10 से 15 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे बिहार का आप लोगों को ना सामान्य परिचय पढ़ लेना है। बिहार के बारे में जितना कुछ है वो आप पढ़ लीजिए। बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। और अगर मैं बात करूँ तो बिहार का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में, बिहार की जलवायु कैसी है, और वहाँ किस किस प्रकार की जो है वनस्पतियाँ होती हैं। ये सबसे, देखिए, जलवायु और वनस्पति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसे आप ना बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर मैं अगला बात करूँ तो बिहार की मिट्टी के बारे में। देखिए, मिट्टी किसी भी स्टेट की इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना, क्योंकि मिट्टी से ही वहाँ पे पैदा होने वाली फसलें, क्योंकि अगर जैसी मिट्टी होगी ना उसी हिसाब से वहाँ की फसल होगी, या जैसा वहाँ पे पानी बरसता है, जैसा वहाँ मानसून होगा, वैसी ही वहाँ की खेती किसानी होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कृषि का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इस वजह से आप लोगों को ये जो 3 पॉइंट है ना, इनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जो आपके बिहार की जलवायु हो गया, बिहार की वनस्पतियाँ होगी, और बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी में हमारा क्या होता है, बिहार में किस चीज़ की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं ना तो 10 से 15 नंबर का आपका यहाँ से पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे बिहार स्पेशल की। अब अगर मैं अगली बार पॉइंट पे बात करूँ तो देखिए, अगला है हमारा करंट अफेयर। देखिए, आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछता भी आया है, भर भर के करंट अफेयर पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के मन में कि मैम कितने मंथ का करंट अफेयर बने। तो देखिए, आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आप बस 6 मंथ का करंट अफेयर देखिए। और मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि आप लोग अब कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जो मतलब 6 मंथ का करंट अफेयर जिस बुक में आपका कंप्लीट किया हो। तो उससे आपको क्या करना है, आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, या तो ये जो मैं टॉपिक्स बता दे रही हूँ आप इनको उससे कवर कर लीजिए। और फिर अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आपके पास तो वो जो बुलेट पॉइंट उसमें दिए होते हैं ना, किसी भी करंट अफेयर की बुक में सब में दिए होते हैं, बुलेट पॉइंट जो दिए होते हैं आपको उनको पढ़ लेना है अगर आपके पास समय बचता है तो। और पीछे एमसीक्यूज भी दिए होते हैं, आपको बस वो सॉल्व कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको अपनी करंट अफेयर की बुक से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इस पॉइंट से ज़रूर ना ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, आपका अवार्ड हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अवार्ड की रिसेंट में किसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये आप लोग ज़रूर पता कर लीजिएगा और याद करके जाइएगा। अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट डे और उनकी थीम की, जैसे अभी हमारा 21 जून को वर्ल्ड योगा डे होता है, तो उसकी थीम क्या थी, कौन से नंबर का योगा डे था वो, कब शुरू हुआ था, आपको ये सब चीज़ें
पता होनी चाहिए हमारा अर्थ डे कब होता है, ओजोन डे कब होता है, कैंसर डे कब होता है। मतलब आपको पूरे 1 ईयर के ना डे तो पूरे तैयार होने चाहिए। और अगर मैं थीम की बात करूँ ना, तो थीम देखिए, जैसे आप अगर जनवरी से देखें तो जनवरी से लेके जुलाई तक आपके जो, या जुलाई छोड़ दीजिए, 15 जून तक, या पूरा जून 15 जुलाई तक आप देख लीजिए कि आपके कितने डे हुए हैं। उसमें जो डे आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना, आप उसकी थीम याद कर लीजिए, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये पेपर में अब इस समय थोड़ा सा वो चेंज हुआ है कि इम्पॉर्टेंट डे कम पूछ के थीम हमारी ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, जो रिसेंट में जो हमारे डे पड़े उनकी थीम आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला मैं अगर बात करूं तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम बहुत ज़रूरी होता है। आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो आपको फुटबॉल हो गया। तो इन सब का जो हाल ही में जो गेम हुए हैं उसमें कौन जीता है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इंडेक्स जितनी आती है, जैसे खुशहाली का हो गया, भुखमरी का हो गया, और भी बहुत से इंडेक्स हैं। इसमें हमारी इंडिया की जो है वो रैंकिंग क्या है और फर्स्ट नंबर में क्या है, आपको बस ये 2 चीज़ याद करनी। एक, इंडिया की रैंकिंग क्या है और कौन सा देश उस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर है। और तीसरा, अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं तो इंडिया की पिछले साल उसमें रैंकिंग क्या थी। क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, किसी में इंडिया आगे निकल गया है पिछले साल की तुलना में, और किसी में पिछले साल की तुलना में इंडिया पीछे हो गया है। तो इस वजह से वो भी पूछ लेता है। रक्षा और सुरक्षा के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और विज्ञान से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। विज्ञान से रिलेटेड अगर मैं देखो, आपके पेपर में साइंस भी आना है, तो साइंस को करंट से रिलेट करके भी पूछ लेते हैं। इसीलिए विज्ञान से जो रिलेटेड क्षेत्र हैं वो वाले से आप करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और समझौते, जो जैसे किसी देश के साथ हमने कौन सा समझौता किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। अगर बिहार के साथ कहीं से समझौता हुआ हो तो आप वो देख सकते हैं। बाकी आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं वो होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप मुझको अगर कुछ मेन ऐसा समझौता है कि हाल ही में मोदी जी कहीं गए हो, वहाँ जाके उन्होंने किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई समझौता किया हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ ना, तो हेड क्वार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक चीज़ का हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का कहाँ है। तो ये सब देखिए, ये बहुत से बच्चों को अगर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको याद ही होगा, और नहीं याद है तो 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑप्शन देके बाद में चीज़ें याद आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोग की काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख के कुछ निकाला था कि मतलब किस किस टॉपिक से है जो बीपीएससी ज़्यादा पूछता है। तो वो ये टॉपिक्स थे। तो आप लोग इनको पेपर के पहले पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आप लोग को कुछ ना कुछ तो हेल्प इससे मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने किसी और नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।